प्यारे विद्यार्थियों, सिग्निफिकेंस एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जो हमारा पहला पॉइंट है, टू डिटरमाइन ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, सही वित्तीय स्थिति का निर्धारण। जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर आधारित होकर के अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यानी कि इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो इससे बिजनेस की जो एग्जैक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, यानी कि इनकम कितनी है, उसका हमें ज्ञान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब इन सिद्धांतों के ऊपर आधारित होकर के हम अपनी बैलेंस शीट यानी कि पोजीशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तो उससे हमें ट्रू एंड फेयर पोजीशन की जानकारी मिलती है कि व्यवसाय की सही वित्तीय स्थिति क्या है, उसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा है टू मेक द अकाउंटिंग एज ए ट्रू साइंस, लेखांकन को विज्ञान का दर्जा। बिल्कुल सही यहाँ पर बोला गया है कि लेखांकन को विज्ञान का दर्जा दिलवाने में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ही योगदान है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक साइंस के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, ठीक इसी प्रकार से अकाउंटिंग के भी कुछ निश्चित सिद्धांत हैं जिनके आधार पर अकाउंटिंग को विज्ञान का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टू मेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, विभिन्न अवधियों के परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कारण ही हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनको कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाता है, यानी कि अर्थपूर्ण बनाया जाता है, यानी कि वो समझने योग्य हो जाती हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कारण ही हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल, इनके विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य हो जाती हैं। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कारण ही हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कंपेरेबल हो जाती हैं, तुलनात्मक, अर्थात तुलना करने योग्य हो जाती हैं। इसी कारण से कोई भी एक व्यवसायी इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर आधारित होकर के अपने दो अलग अलग अवधियों के, अलग अलग पीरियड्स के जो वित्तीय विवरण हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनकी वो तुलना कर सकता है तथा अपने व्यवसाय की राइज एंड फॉल के बारे में पता लगा सकता है कि उसका बिजनेस जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टू मेक कंपैरेटिव स्टडी विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, विभिन्न व्यवसायों से तुलनात्मक अध्ययन। यदि हम सिद्धांतों के ऊपर आधारित होकर के हमारे वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो हम दूसरे व्यवसाय से आसानी से तुलना कर सकते हैं। जैसे आपकी फर्म कपड़े का व्यवसाय करती है, तो एक दूसरी फर्म जो कपड़े का व्यवसाय करती है, तो उससे आप आसानी से तुलना कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने अपने खाते, आपने अपने वित्तीय विवरण इन सिद्धांतों के ऊपर आधारित होकर बनाए हों। यदि आपका बिजनेस दूसरे व्यवसाय की तुलना में विकास कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि ये कार्य और अधिक कुशलता के साथ किया जाए, और यदि आपका व्यवसाय पिछड़ रहा है तो उसका कारण हम जानेंगे और कारण जान करके उस कारण को जो है दूर करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन पर विजय पाने का कार्य हम कर सकते हैं।